हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये सर्प एपीआई की है ना, सर्प एपीआई की, इसका यूज पता क्या है? इसका यूज है हमारा कि गूगल का जो सर्च होता है ना, गूगल सर्च की एपीआई की यहाँ से निकाल लेंगे। किससे? सर्प, ये सर्प डालो जैसे सीधे पे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डाल के यहाँ पे जाके डालो CERP, सर्प डालो। सर्प डालोगे तो ये क्या करेगा? सर्प क्या है? सर्प स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसका फुल फॉर्म ये है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? SERP लिखा। उसके बाद उसको लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म ये है, और इसकी मदद से सर्च की हेल्प with SERP we can search SERP API, we help search API की वेब सर्च ऑनलाइन फ्रॉम गूगल। ये देख लो, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग? ये कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सर्च की मदद से हम सर्च इंजन जो है ना, उसके रिजल्ट पेज को गेट कर सकते हैं। किसके? गूगल के। ठीक है, गूगल सर्च इंजन जो है ना, सर्च इंजन में जो रिजल्ट है, रिजल्ट पेज है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जो डाटा आ रहा है ना इस पे गूगल सर्च पे, उसको एक्सेस करने के लिए हम सर्च एपीआई की का यूज करेंगे। इसकी वेबसाइट ये है मेन। यहाँ पे राइट क्लिक किया तो हमारा इस पे जाके रिडायरेक्ट करो। इसके बाद रजिस्टर करो। रजिस्टर के बाद इसमें साइन अप विद गूगल कर लेना, डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से एपीआई की जो मिलेगी यहाँ पे, वो उसको यहाँ पे जाके ये लिखा ना सर्प एपीआई की, और यहाँ पे एपीआई की प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, कौन है? कोई तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे जाके ये सर्प एपीआई की, ये देखो, ये हमारा क्या है? पैरामीटर है, और ये हमारे, ये पैरामीटर मतलब कि की है, ये वैल्यू है। की एंड वैल्यू के फॉर्म में चलता ना डाटा। ठीक है, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। ठीक, वैल्यू हमारी होगी एपीआई की हो गई ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें, हाँ, इसकी मदद से हम लोग परफॉर्म क्या क्या कर सकते हैं? ईमेल वेरिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और मोबाइल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सब्सक्राइब फ्री प्लान किसी, मतलब कि ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो गूगल सर्च पे हो सकता है। ठीक है, तो उसको कॉल करने के लिए, मतलब कि इसको एक्सेस करने के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको डिलीट करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, फ्रॉम google.clock, ये हमारा रीडिफाइंड मान लो मॉड्यूल है। किसके अंदर? यूज़र डाटा के अंदर। ठीक है, उसके बाद सर्व की, हमारा की वैल्यू की, ये हमारा की हो गया, की पैरामीटर हो गया, इक्वल टू किसकी करा है? यूज़र डाटा डॉट गेट, और उसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर पास कर दिया। किसको? इसी को पास कर दिया विथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको पास कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इंपोर्ट ओएस तो कर ही रखा था पहले से, तो इंपोर्ट ओएस को लिखना ही नहीं है। डायरेक्टली हमें क्या करना है? os.environment, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया, ये मेथड बोल दो, उसके अंदर सर्प एपीआई की को पास कर दिया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इक्वल टू हम लोगों को किसके करेंगे? इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ पे जाके रन कर लेंगे।
तो यहाँ पे रन करेंगे जैसे तो ग्रांट एक्सेस मांगेगा, ग्रांट एक्सेस मांगेगा, डायरेक्टली हम एक्सेस दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अनेबल्ड हो जाएगा। पहले हमारा डिसेबल था, देखो अनेबल्ड हुआ कि नहीं हुआ, परमिशन दे दी, ठीक है, सर्प की यूज करने लगेगा अब, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर्प की जो हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर कोड करेंगे, कोड के बाद कंट्रोल V करेंगे, उसके बाद इसको रन करके देखते हैं पहले, फिर हम एक्सटेंड करते हैं। ये देखो आउटपुट दिया इसने, तो हमारा रियल टाइम आउटपुट दे रहा है, देखो ये कितना दे रहा है 1335, और जो करंट है, करंट देखो कितना है 1335.0.0, इसमें कितना दे रहा है, ठीक है। सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो गूगल पे जो आ रहा है आउटपुट वही सेम आ रहा है इस पे कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, ये चैट गूगल जनरेटिव एआई, ये हमारा एक मॉड्यूल है। इसके अंदर लैंगचेन के अंदर, लैंगचेन गूगल आईफन एआई के अंदर कौन सा मॉड्यूल, चैट गूगल जनरेटिव एआई, ठीक। उसके बाद गूगल डॉट लैंगचेन डॉट एजेंट्स हमने कॉल किया मॉड्यूल को, फ्रॉम मतलब कि पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर से इंपोर्ट क्या किसके अंदर कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन आइकन एजेंट और एजेंट टाइप, ठीक। उसके बाद लैंगचेन डॉट टूल्स हो गया, किसके अंदर है, इंपोर्ट टूल के अंदर है। लैंगचेन डॉट यूटिलिटीज हो गया, इंपोर्ट गूगल सर्च एपीआई वेपर, गूगल सर्च एपीआई वेपर किसके अंदर होना चाहिए, के अंदर क्या है, ये लैंगचेन यूटिलिटीज के अंदर। फिर से आ गया लैंगचेन डॉट यूटिलिटी किसके अंदर, सर्प एपीआई वेपर, ये सर्प एपीआई का हो गया, ये गूगल सर्च इंजन का सर्च है ना, गूगल सर्च, उसकी वेपर एपीआई हो गई, ये सर्प एपीआई की वेपर हो गई। इसको दोनों को इंपोर्ट किया है, और इसमें हमने एजेंट को इंपोर्ट किया है, ठीक है। इसमें टूल को इंपोर्ट किया, लैंगचेन के जो टूल्स होते हैं उनको इंपोर्ट किया, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने जेमिनी मॉडल को इनिशियलाइजेशन करेंगे। जेमिनी मॉडल को इनिशियलाइज करने के लिए हमने जेमिनी आईफन LLM इक्वल टू चैट गूगल जनरेटिव एआई, उसके बाद हम लोगों ने पैरामीटर पास किया, पैरामीटर में मतलब कि पैरामीटर 2 पास करेंगे उसके अंदर, एक हो गया मॉड्यूल मतलब कि मॉडल इक्वल टू जेमिनी आईफन 2.0 आईफन फ्लैश वाला यूज कर रहे हैं, ये लाइट वेट मॉडल होता है इसलिए हम लोग ने फ्लैश यूज किया, ठीक है। उसका टेम्परेचर डिफाइन कर दिया, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0.7 टेम्परेचर आना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने फिर से इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करेंगे, किसका, सर्प एपीआई का, सर्प एपीआई का जैसे प्रीवियस किया था हम लोगों ने, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करेंगे, ये जैसा ये लाइन है ना, इसको ही हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं किया। उसके बाद हम लोग इसी को एक्सेस कर रहे हैं ना, टेस्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है गूगल सर्च पे, वही है, ठीक। उसके बाद सर्च इक्वल टू, अब सर्प एपीआई जो है ना इनिशियलाइज करेंगे, जो एपीआई की यहाँ से मिल गई, अब इसको इनिशियलाइज करेंगे सर्प एपीआई की, एपीआई को सर्च टूल की, ठीक है। तो सर्च इक्वल टू सर्प एपीआई वेपर हो गया, वेपर हमारा क्या हो गया, मेथड या फंक्शन हो गया, ये ना मेथड या फंक्शन, ठीक है। इक्वल अब इसके बाद क्या हो गया, सर्च टूल इक्वल टू क्या हो गया, टूल्स के अंदर हम लोगों ने 4 पैरामीटर पास किए, नेम किया गूगल सर्च हो गया, ठीक। फंक्शन का हमने लिख लिया, फंक्शन FEC शॉर्ट फॉर्म, सर्च डॉट रन हमारा फंक्शन हो गया, सर्च हमारा मेथड हो गया, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मतलब कि किस लिए यूज कर रहे हैं उसको बता दिया, क्या यूज दिस टूल टू सर्च द इंटरनेट फॉर रियल टाइम
इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं सर्प एपीआई को, ठीक, गूगल सर्च पे। इसके बाद एजेंट को डिफाइन करेंगे, एजेंट इक्वल टू इनिशियलाइजेशन आइफन एजेंट किया, उसके अंदर टूल डाला, टूल के अंदर हम लोगों ने क्या पास किया है, ये एरे फॉर्मेट में पास किया है, किसको, सर्च टूल को, सर्च टूल है ना जो, इसको पास किया, सर्च टूल है जो, इसको पास कर दिया यहाँ पे टूल्स के अंदर, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने एलएलएम के इक्वल टू क्या किया, जेमिनी एलएलएम क्या है, ये जेमिनी मॉडल को इनिशियलाइज यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद एजेंट को पास किया, एजेंट क्या किया, एजेंट टाइप डॉट जीरो स्पेस शॉर्ट स्पेस रिएक्ट स्पेस डिस्क्रिप्शन को पास किया, ठीक है। और वर्बोस इक्वल टू ट्रू है, वर्बोस मतलब कि ट्रू, बैकग्राउंड में जो चल रहा है ना वो भी दिखाएगा। वर्बोस इक्वल टू ट्रू मतलब कि जो बैकग्राउंड में डीबगिंग के लिए यूज करते हैं वर्बोस, ठीक है, जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो सब दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेरी लिखी, क्वेरी इक्वल टू जो भी क्वेरी है हम लोगों ने ये लिखी थी, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स इक्वल टू क्या किया, एजेंट डॉट रन हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन में हमने किसको पास कर दिया, क्वेरी को पास कर दिया, जो क्वेरी है उसको पास कर दिया और प्रिंट कर दिया, प्रिंट किसको कर दिया, रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया और हमारा रिस्पॉन्स यहाँ आ गया, ठीक है। कोई डाउट्स, डाउट्स हो तो भाई बोलो, ठीक है, डाउट्स है तो बोलो भाई। है अब देखो, अभी इसका हम लोगों ने क्या किया है, हमने एक तरीके का चैटबॉट बना लिया है एक तरीके का, पर ये हमारा क्या है, ये हमारा CMD बेस्ड है, GUI तो है नहीं। अब इसको हम GUI में कन्वर्ट करेंगे, सेम प्रोग्राम को GUI में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, कोड पे गए, कोड के बाद एक कॉपी पेस्ट मारेंगे, Ctrl+A, कॉपी सेल, पेस्ट, ठीक, पेस्ट कर दिया। इसके बाद एक फिर कोड डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेल कॉपी करेंगे, It is a trading a bot. क्या हो गया, Trading a bot. This is not trading bot, this is a bot for gathering stock price, current stock price. oh, okay, bro. Bro, Copy and code and paste. Just listen carefully, this is important. This bot is completed now, here till here completed, but we convert the CMD to UI with the help of Streamlit. Streamlit is a UI framework or UI, provide UI to LLM models. UI प्रोवाइड करता है किसके लिए, प्रोवाइड्स टू LLM मॉडल, ओके, इट्स ओके ना ब्रो। तो इसमें हम लोगों ने पहले इंपोर्ट OS लिखा, इंपोर्ट OS माला क्या है, प्रीडिफाइंड मॉड्यूल है किसके अंदर, पाइथन के अंदर, ठीक। उसके बाद स्ट्रीमलेट को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, और ये हमारा एज मतलब कि एलियास नेम हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे यूज करेंगे, एसटी को यूज करेंगे, ना कि हम स्ट्रीमलेट को बार बार कॉल करेंगे, एसटी को कॉल करेंगे बार बार, ठीक है, एलियास नेम।
और ये सारे तो प्री डिफाइंड जो हम लोगों ने प्रीवियस यूज किए थे वो पैकेज यहाँ पे भी यूज किए, है ना, सेम। ठीक है, बस इसमें टूल भी है, 1 2 3 4। there there 3 4 5। okay, Google search API is missing here. Okay, Google search API is missing. Okay, all are same, only Google search API wrapper I'm not using here, this is not using here. Okay, all others same, only one is extra line here. Streamlit module is adding here. We already installed Streamlit, pip install Streamlit. Okay, after that same thing, Gemini AI, Gemini LLM initialization module. Okay, same rep SREP API, same initialization. Agent, same, this is for using debugging code, debugging. used। ओके ब्रदर, अब यहाँ पे है मेन, यहाँ तक सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और ये भी सेम है। प्रीवियस एग्जांपल देख लो, ये देखो ये सेम है, ये नहीं, हाँ ये देखो ये सेम है। ठीक है, उसके बाद SERP API वाला भी सेम होगा। ये देखो ये भी सेम है, SERP API सर्च, ये देखो यहाँ पे सेम है। ठीक, और यहाँ पे भी सेम है। इसके बाद एजेंट भी सेम है, वही काम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज़ यहाँ पे ऐड हुई, स्टीमलेट UI। क्या चीज़ हुई है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, st.title, टाइटल जो हम टाइटल मतलब कि ये जैसे सपोज करो ये है ना, ये टाइटल API की, ऐसे टाइटल इसको डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे टाइटल में। ठीक है, टाइटल में कुछ भी डाल सकते हैं। क्या डालना है, स्टॉक प्राइस एजेंट। ओके, स्टॉक प्राइस एजेंट। ओके, और आफ्टर दैट st.write फॉर राइटिंग the commands, means writing, fetching the latest stock price, comparing multiple stock price, or get financial news summary. It's like a description. Okay, it's like a description, मतलब कि फैच, मतलब कि लेटेस्ट स्टॉक प्राइस फैच करना है, कंपैरिजन करना है उसका, और जो फाइनेंशियल न्यूज है उसको, न्यूज की समरी को हमें गिवन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यूज़र की क्वेरी है, यहाँ पे क्वेरी टाइप इक्वल टू st.selectBox। सिलेक्ट बॉक्स मतलब कि जो हम लोग सिलेक्ट बॉक्स यूज करते हैं ना, सिलेक्ट बॉक्स मतलब कि आ गया, इसमें मोर देन वन ऑप्शन हो, मतलब कि सिलेक्ट बॉक्स उसको कहते हैं। इज नॉट,
ये सिलेक्टेड व्हाट डू यू वांट, मतलब क्या तुम्हें आवश्यकता है, ठीक है। फैचिंग द लेटेस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक, कंपेयरिंग, ये पूरा वही डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि इसको डिवाइड कर दिया गया, बस है तो डिस्क्रिप्शन ही ना, ये जो लिखा है सेम ही है, ठीक। इसके बाद अगर अब इसमें अलग अलग पार्टीशन कर दिया है, मतलब इफ क्वेरी टाइप इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू फैच लेटेस्ट स्टॉक प्राइस हो गया, स्टॉक नेम इक्वल टू क्या करती है st डॉट टेक्स्ट इनपुट, मतलब कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं किसका, स्टॉक नेम, कोई सी भी चीज का स्टॉक प्राइस निकालना है उसके लिए यूजर से इनपुट ले रहे हैं, st डॉट टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट बिस्ट, ठीक है। इफ स्टॉक नेम एंड st डॉट बटन, अब अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है पहली वाली, ठीक है, तो हमारा स्टॉक का नेम और हमारा st डॉट गेट बटन आ जाएगी, ठीक है। विथ st डॉट स्पैनर से हमारा क्या हो जाएगा, फैचिंग द लेटेस्ट स्टॉक प्राइस मिल जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेरी में हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉक नेम आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, BS मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस चल रहा होगा स्टॉक का वो गेट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, रिस्पॉन्स इक्वल टू एजेंट डॉट रन लिखा है, क्वेरी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पास करा रहे हैं क्वेरी को, बस st डॉट सक्सेस में क्या आ जाएगा, जो स्टॉक प्राइस है वो गेट हो जाएगा और रिस्पॉन्स को हमने प्रिंट करा लेंगे। अदरवाइज एलिफ हम लोग यूज करते हैं जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, सपोज करो ये वाली फॉल्स हो जाए, ये इफ कंडीशन, तो हम एलिफ का यूज करते हैं, एलिफ कमांड का, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चेंजमेंट किया, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ngrok सर्वर का यूज कर रहे हैं। ngrok सर्वर मतलब कि इसलिए यूज कर रहे हैं कि टनल एक बन जाए हमको, मतलब कि हम लोकली होस्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि जो डाटा आएगा ना वो स्ट्रीमलैब जो है ना उसको हम यूज कर रहे हैं गूगल क्लाउड पे, तो हम लोग उसको लोकली नहीं होस्ट करना है, ngrok पे करते हैं। ngrok हमारा क्या है, सर्वर, उसमें हमें क्या मिल जाएगा, एक URL मिल जाएगी, उस पर हमारा सब कुछ होस्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए हम ngrok का यूज कर रहे हैं। तो ngrok में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, यूजर डाटा वाला सेम क्वेरी, ठीक है। ngrok ऑथ हमारा क्या हो गया, की हो गया, की हो गई। अब की में हमने क्या किया, यूजर डाटा डॉट गेट, यूजर डाटा एक हमारा क्या है प्री डिफाइंड, मतलब कि प्री डिफाइंड क्या हो गया, मॉड्यूल हो गया, उसमें डॉट गेट हो गया, गेट हमारा फंक्शन हो गया, ngrok ऑथ हमारा क्या हो गया, की हो गई। की को पास किया कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने पास कर दिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लोगों ने क्या लिखा, और ये हमने पैकेज का नाम लिखा है जो इंस्टॉल किया है, py मतलब कि पाइथन ngrok, इसको हमने इंपोर्ट किया, किसको, ngrok को इंपोर्ट किया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, ngrok.kill हमारा प्री डिफाइंड मेथड हो गया या फंक्शन हो गया, उसमें हम लोगों ने क्या सेट कर दिया, ngrok डॉट मतलब कि सेट और टोकन हमारा क्या हो गया, मेथड या फंक्शन हो गया, उसमें हमने पास कर दिया की, इसकी ngrok की यहाँ से की ले रहा है ना, इसको हमने पास कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टनल क्रिएट करेंगे, किसमें, ngrok में, ngrok टनल इक्वल टू ngrok डॉट कनेक्ट के बाद दो पैरामीटर पास करेंगे, एक तो हो गया एड्रेस में मतलब कि पोर्ट नंबर हो गया, और हमारा प्रोटोकॉल, यहाँ पे पोर्टो लिखा है ना, पोर्टो इक्वल टू http प्रोटोकॉल यूज किया, पोर्ट नंबर कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं 500, कोई भी पोर्ट नंबर पे इसको चला सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसके बाद जस्ट सिंपली हमने प्रिंट करा दिया किसका, ट्रैकिंग यूआई में मतलब कि टनल ngrok टनल, इसको हमने यहाँ से लिया ngrok.tunnel डॉट पब्लिक यूआरएल, हमारा पब्लिक यूआरएल क्या है, प्री डिफाइंड मेथड बोल दो, ठीक है, इसके अंदर ngrok टनल के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रीमलेट, अब स्ट्रीमलेट को स्टार्ट करेंगे, स्ट्रीमलेट स्पेस रन, और इसके बाद सर्वर डॉट पोर्ट, उसके बाद पोर्ट नंबर 5000,
और उसके बाद app.py क्यों लिखा है, app.py तो है इसका फाइल का नाम, देखो app.py है, इसको फाइल का नाम को कॉपी कर लिया बस यहाँ पे जाकर, ठीक है। सबसे पहले इसको रन करते हैं, ये रन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ngrok जो की है ना, ngrok की, उसको रन करेंगे। की कहाँ से मिलेगी, ngrok की वेबसाइट से मिलेगी। कहाँ है ngrok, ये देखो ngrok की तो है डैशबोर्ड, लॉगिन करोगे, उसके बाद लॉगिन करने के बाद ये लिखा है योर ऑट टोकन, ऑट टोकन लिखा है, तो यहाँ पे लिखा होगा ऑट टोकन, योर ऑट टोकन, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे जाके ngrok ऑट लिखा है, की जो की है उसको पास किया, यहाँ एपीआई की पास कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप आएगा परमिशन के लिए कि हम इस की को यूज कर रहे हैं, एपीआई की को, इसकी ngrok की, इसको एक्सेस ग्रांट कर दिया तो परमिशन, ओके। टाइम आउट एरर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, वर्किंग, ओके। आफ्टर दैट this here will be give it's give ngrok gives a url where hosted the app, just right click here and site visit, okay. After you get a fully hosted online own chatbot with AI agent, okay. Fetch latest detail of HDFC Bank, different HDFC Bank. Press enter to apply. Get stock price 181730. Okay, HDFC Bank. HDFC Bank is there. 80. 60. Okay. HDFC Bank given right, but somehow $17.35, $7.60 price dropping here. This price getting 3 p.m. 20 minutes. This price getting, okay. Workshop is over. मीटिंग, गोस्ट रिकॉर्डिंग क्लोज करो।